तो आ गए। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उसका मालिक अगर ये सुन रहा है तो प्लीज इस कुपोषित नरभक्षी मादा को पकड़ के फिर से अपने पिंजरे में डालो। मैं समझ सकता हूँ कि पिंजरा हक्के भर दिया था इसलिए बाहर निकाला है, पर प्लीज पिंजरा जल्दी साफ करो और इसे फिर से अंदर डालो, क्योंकि मुझे इसकी बातों से तो ये ऐसे ही किसी जगह से आई है ऐसा लग रहा है। याद है किसी फेमिनिस्ट ने कहा था कि कुत्ते का स्पर्म भी इंसानी बच्चे को पैदा कर सकता है। I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. डॉगी स्टाइल में करेंगे। ये देखो उसका अंजाम। नस्ल पता नहीं पर खुजली वाला कुत्ता था, ये कंफर्म है। ये थ्रीसम में होने वाली उस दूसरी लड़की की तरह है जिसको कुछ भी करके फ्रेम में रहना है बस। अपनी आवाज नीचे रखो। लड़कियां शांत अच्छी लगती हैं, लड़कियों पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। गुस्सा करने आता है तुम्हें? गुस्से के आखिर में रोना ही है, तो गुस्सा करके क्या उखाड़ लोगे? खुद ही गुस्सा करके खत्म होने से पहले रो पड़ते हो और कहते हो औरतों को गुस्सा करने नहीं दिया जाता क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं आता। गुस्से में वो वैलिडेशन कहा जो रोने पे मिलता है। घर वालों को तुम्हारे गुस्सा करने से पहले पता होता है कि अब ये रोएगी, तो इससे पहले कि ये रोए इसे चुप करा देते हैं। I'm not saying anger gives you free pass to hurt others. Violence is never justified. वॉयलेंस, बाल खींचने को वॉयलेंस नहीं कहते। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सामने वाली का मेकअप बिगाड़ सकते हो बस, एक थप्पड़ तो ढंग से मार नहीं सकते और वॉयलेंस करेंगे जैसे कि इन्हें करने आता है। पति को अनलाइव करने के लिए भी इन्हें दूसरे मर्द की जरूरत लगती है। पहले ही बता दूं, मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। Anger has voice too and it deserves to be heard because telling a girl not to be angry isn't sanskar, it's silence. आ गई संस्कार पे। शायद इसके घर वालों ने इस पे किए संस्कार जनरेटर के यूजर मैनुअल से पढ़े हैं। इसको भोंकने के लिए आदमी रोते क्यों नहीं है? इसका फीमेल अल्टरनेटिव चाहिए था बस। Maybe because an angry woman is harder to control, that woman is a nightmare for a patriarchal society. हाँ तो बता ना, गुस्सा करके क्या कर लेगी? खाना खाने से इनकार कर देगी? कोई तुम्हारे गुस्से से डरे इसलिए उसका तुम्हारा पति होना जरूरी है। She speaks up, she takes stand for herself, she stop expecting anything less. एंगर के इतने बिल्डअप के बाद क्या करेगी? तो एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगी। द मोस्ट फीमेल थिंग टू डू शी हैवंट डन बिफोर। तो इन्हें कोई क्यों ही सीरियसली लेगा? If your biggest worry in a relationship is someone's past and not who they are as a person today, maybe you are the one with baggage to unpack. And if you still think a woman's worth is measured by a number, maybe it's time to rethink your values, not hers. मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, बॉडी काउंट डजंट मैटर। क्या ही फर्क पड़ता है, एक हो या 100 से भी ज्यादा हो, क्योंकि एक रिलेशनशिप में एक के साथ एक ही बार हो ये जरूरी तो नहीं। फिर वो खुद तुम्हें बताए या उसका ब्लड रिपोर्ट, क्या ही फर्क पड़ता है। बस पास्ट को एक्सेप्ट मत करना। Can we talk about how messed up our language really is? We call courage happy and weakness being a which is kind of strange because biologically are fragile. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके गोटों पे कभी लात नहीं पड़ी। एक लौंडे का सब कुछ दाव पे लगाने के लिए सिर्फ एक लात ही काफी है। फिर भी वो लड़ाई में पड़ रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसे हिम्मत ही कहेंगे। औरत कह सकती है फिर से प्रेग्नेंट करो, लेकिन मर्द नहीं कहता और जोर से मारो। Because biologically are fragile. हाँ, मैं उस पार्ट को कवर नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता। But vaginas, they get period pains, they stretch for childbirth. हाँ तो मत हो प्रेग्नेंट, तेरे को जबरदस्ती कौन कर रहा है? If vaginas are biologically resilient, why aren't they a symbol of toughness? क्योंकि वो बायोलॉजिकली रेजिलेंट है। पैदा करने के बाद फटी की फटी नहीं रह जाती, पर गोटे लात खाने के लिए नहीं बने होते। प्रेगनेंसी टाइम बॉम्ब की तरह और ये लैंड माइन की तरह, फटने से पहले पता नहीं चलता। आने वाली पुश्ते खत्म हो जाती है, पर हाफ मर्डर में तक काउंट नहीं होता जब तक खून ना बहे। फिर तो लड़कियां हर महीने फेक केसेस कर सकती हैं। Live-in is a test drive. हाँ तो what's wrong with a test drive? You test drive a car before buying it, and marriage is a way bigger decision than buying a car. What's wrong with checking compatibility first? अब गाड़ी का एग्जांपल ले ही लिया तो सुन, जो गाड़ी शोरूम में सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए होती है वो बेचने के लिए नहीं होती है। उसे हर दिन बहुत सारे लोग फ्री में चलाते हैं और पसंद आ भी गई तो कोई लेके नहीं जाता, नया सील पैक माल ही खरीदते हैं। अगर ऐसा कोई शोरूम में आता है जो गाड़ी खरीदने का नाटक कर रहा है तो उसके इस्तेमाल करने से टेस्ट ड्राइव से गाड़ी को ही फर्क पड़ेगा। फिर चाहे खरीदने का इरादा हो या ना हो, गाड़ी तो घिस चुकी। अगर तुम्हें मेरी बातें सुन के अजीब लग रहा है तो वैसे भी मैं यहाँ पे गाड़ी के टेस्ट ड्राइव की बात नहीं कर रहा। मुझे घटिया आदमी कहने से पहले भूलना मत, ये एग्जांपल इसी का दिया हुआ है। गाड़ी के टेस्ट ड्राइव की जगह भाड़े की गाड़ी बोलती ना, वो लिविंग से ज्यादा मिलती जुलती चीज है और धंधे से भी। If a man lives with multiple girlfriends before marriage, he is called experienced. लेकिन क्या इसे ये पता है कि लड़का पूरी जिंदगी सिंगल हो तो उसे क्या कहते हैं? हम तो कुछ ना करे तो भी पहले जाते हैं। Experienced. ये भी सिर्फ लड़कियां कहती है, लड़के कभी नहीं कहते। वैसे भी उसका एक्सपीरियंस हमारे किस काम का? All the derogatory words in the world, and somehow debates about real issues, dowry deaths, marital rape. और कोई क्राइम बचाए तो वो भी जोड़ दो। अपनी बात में वजन फील हो इसलिए हर मामूली चीज में घिनौने क्राइम्स जोड़ती जाओ। And these words, Chinalgiri, Kota Chap, notice how they only exist for women. There is no equivalent word for men. गालियां बनाने में तुम पीछे रह गए तो इसमें हमारी क्या गलती? लड़कियों ने नामर्द के अलावा कोई नई गाली बनाई भी है कभी? Women lives with even one partner. She is called all the derogatory words in the world. ओके तो बॉडी काउंट 25 होने का वेट करते हैं। साल भर के लिव इन में कुछ ना हो ये मुमकिन नहीं। फिर चाहे ऊपर ऊपर से करेंगे ये वादा ही क्यों ना ले लो। पब्लिक प्लेसेस में तो इनसे मेंटल कंपैटिबिलिटी देखी नहीं जाती तो प्राइवेट में क्या देखेंगे? एट
दिस पॉइंट मैं कंफ्यूज हूँ, इसके लिए आजादी की डेफिनेशन है भी क्या? Same school, same classroom, but girls are told to sit properly, dress properly, speak softly, because girls have to be well behaved, and boys, अरे बच्चे हैं, just the kids, always excused, boys will be boys. क्योंकि कचरा समेट के सजाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे छी बोल के ही इग्नोर किया जाता है। Girl talk back once, mannerless, लड़की होके बदतमीज। अरे जरा सा डाटा भी नहीं, ये तो रोने लग गई। अच्छा तो इसलिए लड़कियों को पीटते नहीं थे? इसे देख के ही लगता है कि ये एक बार खांसी तो इसे ट्रॉमा हो जाएगा। Boy does a funky hairstyle, that's cool, that's swag, he's a future head boy. हमारे में तो हेयर स्टाइल करने पे क्लासरूम में बैठने नहीं देते थे। कभी स्कूल गई भी है तू? Girl wears a colorful clip, she's seeking attention, she wants boys to look at her, characterless. क्या? कौन इसके दिमाग में ये बेतू की बातें भर रहा है? इतना सब बच्चे सोचते हैं, अपने आप से कुछ भी बना के बोल देगी। Why it's always तेरी बहन का, not तेरे भाई का? Why it's always तेरी माँ का, not तेरे बाप का? ये तो सही बात है। सच कहूँ तो मैंने भी अभी रियलाइज किया, यार बीवी के नाम की कोई गाली क्यों नहीं है? ये औरत पागल हो चुकी है, कोई इसे रेबीज के इंजेक्शन लगाओ। अगर गालियाँ बाप भाई पे होती तो कहती क्यों माँ बहन पे गाली देने से बुरा नहीं लगता क्या लोगों को? यहाँ पे भी औरतें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मेरे पेरेंट्स को ना लग रहा है कि 7:30 बजे के पहले कोई लड़की छेड़ता ही नहीं है। Society acts like men get activated after 7:30, like there is a switch that turns them on. But somehow girls get groped during the day by men twice their age. सीरियसली एक बार को मान लो ना फिजिकली वीक हो, क्या जाएगा? जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं वो इक्वालिटी कैसे मांग सकते हैं? किसी भी बायोलॉजिकल एडवांटेज को कानून से ओवरकम नहीं कर सकते। ये मर्दों के पास है, इसलिए हमें चाहिए वाली बेवकूफी बंद करो। जस्ट बिकॉज तुम्हें नाइट क्लब जाना है इसलिए बेतू की बातें मत बनाओ। So no, it was never about the time, never about the outfit, never about how far she is from home. सही कहा, क्योंकि इट वॉज अबाउट लेस क्राउड एंड विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट। जब कंप्लेन करने वाले विटनेस कम होंगे तो क्राइम ज्यादा सीरियस होंगे। कोई अटैक करे तो बचाओ बचाओ सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। रात को इलीगल दारू के ठेके, रेड लाइट एरियाज, क्लब्स और बार्स खुले होते हैं और शायद तुम्हें पता नहीं वहाँ जाने वाले लोग, ओ सॉरी वहाँ जाने वाले मर्द अच्छे नहीं होते। पैसे उड़ाने वाले पैसों के भूखे नहीं होते। चोर को भी मर्द मिले या औरत पैसों से ज्यादा कीमती चीज मिले तो वो ले लेगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी तो पहले से ही नहीं है। But we don't teach boys to take no, to leave her alone, to keep their gaze to themselves, to respect her without conditions. Maybe it's time we stop giving girls curfews and start giving boys the consequences. अच्छा तो तेरे माँ बाप ऐसे लोगों को जानते हैं, पर्सनली मिलके समझाते हैं कि बेटा ये हमारी लड़की है, तुम्हें दिखे तो इसे कुछ मत करना। सिर्फ तुम्हें जानते हैं तो तुम्हें ही समझाएंगे ना। कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले सबको सुधार नहीं सकते। इन्हें क्या लगता है अपराधी को उनके गुनाहों का अंजाम जेल में जाके पता चलता है? उन्हें क्राइम करने से पहले नहीं पता होता। और अगर क्रिमिनल अनाथ हो तो उसे कौन समझाएगा? See, that right there is a problem. We call marriage a union of two families, but only one family loses their daughter. लूजेस देयर डॉटर मतलब क्या? अबे तब कन्यादान होता है, पिंडदान नहीं। और डॉटर भी क्यों? वुमन बोल दो ना, वो धंधे वाली चीप फीलिंग नहीं आ रही है। ये कौन सी ऑडियंस है जिन्हें बताना पड़ रहा है कि जब गेट रेडी होते हैं तो सबसे पहले इनर वेयर पहनते हैं? ये कौन सी ऑडियंस है जिनको बताना पड़ रहा है? Well, maybe women, because a lot of us actually want to know what kind of innerwear works under tricky tops. और तुम इस जानकारी का क्या करोगी? You know what else we can skip? Judging other women for what they choose to show on their platform. तो अपनी चॉइस अपने पास रखो, प्लेटफॉर्म पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। Thank you for reminding us that a woman's body must remain a secret until, of course, society chooses to sexualize it. तो इसलिए खुद ही अपना सत्यानाश करो। वाह, खुद करो और समाज को दोष दो। सवाल को उल्टा लिखने से वो जवाब नहीं बन जाता। The real question is, who trained you to think visibility as vulgarity? We didn't come this far just to have pick-me women to take us back. तेरे को सच में लगता है तूने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लिए? I have been thinking about it lately. Have you ever noticed that girls, even 11 and 12-year-olds, are made to wear salwar suit in schools? That too with collars and dupatta, even when there is no chest to cover yet, because the pressure to be modest starts before puberty. छोटी बच्चियों को कंफर्ट क्यों चाहिए? इन्हें इक्वालिटी दो, क्योंकि सिर्फ लड़कों को अपना यूनिफॉर्म चुनने की आजादी है, इसलिए तो लड़कों ने ये चुना। But boys, it's always shorts and pants, easy, modern, unbothered. दिन भर शर्ट इन रहे, इसका ख्याल रखो। टाइट बेल्ट पहन के जूतों के लेस संभालो। फॉर्मल्स में घूमना बहुत कंफर्टेबल जो लगता है। दोनों की यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेयर कट भी सेम होनी चाहिए। अब इक्वालिटी के लिए रो रहे हो, फिर आइडेंटिटी के लिए रोगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मुझसे इतना ही हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। जितना इसे देखता हूँ उतना स्क्रीन फोड़ने का मन करता है। इसकी एक भी चीज में लॉजिक नहीं है, फिर भी मैंने इसे 3 दिन लगातार झेला है। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। And if you are here to call out nonsense like this, follow along because trust me, there's lot more to call out.